अभी वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं न हो रही हो। लूट बलात्कार की घटनाएं रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही है। कहीं दरोगा जी की हत्या हो रही है, कहीं पत्रकार की हत्या हो रही है, कहीं ऐसे परिवार के लोग जो जीवन में अपना संघर्ष करके परिवार को चला रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। बीजेपी का एक शिष्टमंडल मृतक राजीव रंजन के परिजनों से किए मुलाकात। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ रुद्रांश आनंद और बात करते हैं पूरी खबर पे। बता दें कि मोतिहारी के चकिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना के नेतृत्व में बुधवार को एक शिष्टमंडल उप महापौर लाल बाबू गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकिशोर मिश्रा एवं पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह आदि शामिल थे। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी पहुंच मृतक राजीव रंजन के परिजनों से मुलाकात की तथा घटना पर दुख जताया। साथ ही परिवार को सांत्वना एवं न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलवाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने जिला समेत पूरे प्रदेश में गिरता कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इंजीनियर राजीव रंजन छोटा मोटा कार्य एवं ठेकेदारी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। बीते दिनों उनकी निर्मम हत्या हो गई, जो निहायत दुख की बात है। कहा कि अब तो ऐसा दिख रहा है कि 2005 के पहले जो हालत थी, जिले सहित पूरे प्रदेश में संगठित अपराध चरम पे हो गया। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, उद्योग जैसा धंधा यहाँ फैलता खुलता तथा सरकार इसकी संरक्षक हुआ करती थी। लेकिन दूसरी तरफ कांड में देवा गुप्ता का नाम आने पर कहा कि यह पुलिस अनुसंधान का मामला है। आइए जानते पूरी खास खबर 24 इंडिया न्यूज चैनल टीम अमितेश कुमार रवि की खास रिपोर्ट में। चकिया में आप आए हैं? चकिया में हम लोग आज आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आई है। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकिशोर मिश्रा जी हैं, हमारे पूर्व विधायक सचिंद्र जी हैं, हमारे डिप्टी मेयर लाल बाबू जी, अरुण जी, सभी लोग। चकिया में आने का आज का कारण ये है कि राजीव रंजन यादव जी, जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर भी थे और अपने परिवार का भरण पोषण छोटा मोटा काम करके किया करते थे, ठेकेदारी का काम करते थे, उनकी निर्मम हत्या हो गई। और अब तो ऐसा दिख रहा है कि 2005 के पहले जो हालत थी जिले की संगठित अपराधों की, पूरे बिहार की यही हालत थी। संगठित अपराध चरम पर थे। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, उद्योग जैसा धंधा यहाँ फलता फूलता था और सरकार उसकी संरक्षक हुआ करती थी। उसके विरुद्ध संघर्ष भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क से सदन तक करते करते 2005 में उससे मुक्ति मिली और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री जी का भी यह कमिटमेंट था बिहार वासियों से कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने बिहार वासियों से कई बार वादा किया। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं न हो रही हो। लूट बलात्कार की घटनाएं रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही है। कहीं दरोगा जी की हत्या हो रही है, कहीं पत्रकार की हत्या हो रही है, कहीं ऐसे परिवार के लोग जो जीवन में अपना संघर्ष करके परिवार को चला रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। संगठित अपराध फिर से चरम पर बिहार में जो है ये दिख रहा है। और मुख्यमंत्री जी को अभी बिहार की स्थिति से कोई मतलब नहीं। वो अभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में इस अपराध को भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो वो क्लीन चिट भी दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे घटनाओं के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करती रहेगी जब तक ये अपराध रुकेगा नहीं। और ऐसी सरकार जो बिहार वासियों के साथ हमेशा से धोखा कर रही है, उनको बिहार के लोगों के सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इनको उखाड़ फेंकने तक भारतीय जनता पार्टी
संघर्ष करती रहेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी राजीव रंजन यादव जी के परिवार के साथ है। हमारे सांसद आदरणीय राधा मोहन जी की पूरी सहानुभूति इस परिवार के साथ है। हम सब लोग इनके साथ हैं। और ऐसा ही नहीं, हमारे जिले के अंदर जहां भी जिसके साथ भी इस तरह की ज्यादतियां हो रही है, जो इससे ऐसे अपराधों से वो त्रस्त हैं, उन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। मेयर पति का नाम सामने आ रहा है, देवा गुप्ता का, इस पर क्या कहिएगा? ये तो फिर पुलिस अनुसंधान का मामला है। परिवार के लोगों ने जिसका भी नाम दिया है, जो एफआईआर हुआ है, अब ये तो पुलिस अनुसंधान का मामला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, कहीं विधायक और मंत्री का भी नाम आया तो क्या वो बख्शे गए? नहीं बख्शे गए हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी रसूख वाला व्यक्ति हो, लेकिन यदि गलत करता है तो उसको उसका सजा मिलना चाहिए। इस घटना में सुधार का नाम आ रहा है, जिससे पूरा परिवार भय में है। इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? इस परिवार की सुरक्षा के लिए हमारे सांसद महोदय भी आईजी सुरक्षा डीजीपी से बात करेंगे, एसपी साहब से बात करेंगे और पूरी इनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए हम सब प्रयास करेंगे।